नई डिवाइसेस, हैंड हेल्ड जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी, वो भी आज जो है वो बैरूत के अंदर जो है वो फटनी शुरू होगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक शोर मच गया है। एक ऐसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया, वो आज पता चल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह जिसे वो कहते हैं ना एक पैसा ना लगाने से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसा ना लगाने से क्या नुकसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ के साथ में दोस्तों फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात कल से और भी ज़्यादा ख़राब है। जब से उन्होंने क्या पूरे वर्ल्ड ने ये देखा है कि कैसे लेबनान में जो पेजर अटैक हुआ है उसमें हज़ारों की संख्या में घायल हुए हैं और कम से 12 से 13 हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं वो मारे गए हैं। और लेकिन जो अंदर की रिपोर्ट है वो अभी तक एक्चुअल में उन्होंने दी नहीं है कि हिजबुल्लाह के कितने कमांडर जो मेन थे वो कितने मारे गए हैं। और इसके अंदर जो पूरा हाथ बताया जा रहा है वो इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसको बताया जा रहा है और उन्हीं का पूरा प्लान था ये। और पेजर के अंदर कैसे उन्होंने एक्सप्लोजन डाल करके और कैसे ही एक साथ में 1000 से 1500 जो पेजर थे उनको ब्लास्ट किया गया है और इनकी अच्छी खासी औकात याद दिला दी गई है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं। वॉरफेयर शुरू हो गई है लेबनान के अंदर। आपने सुना होगा एक जो स्टोरी डेवलप हुई, जिसमें जो पेजर धमाके, मतलब कभी हमने तो ये सुना भी नहीं था, हमें तो इस चीज़ का पता भी नहीं था ये क्या चीज़ है। फ्रैंकली जनरल पब्लिक को, आम पब्लिक को नहीं पता था कि हाउ पेजर्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, और ये क्या हो सकता है। आपको पता है कि पेजर्स जो है वो हिजबुल्लाह जो है वो इस्तेमाल करती थी। हिजबुल्लाह इरानियंस और बाकी बहुत सारे मुस्लिम वर्ल्ड एक इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से याद करते हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड उसको एक दहशतगर्द जमात के तौर पे याद करती है जो लेबनान के अंदर मौजूद है, और ईरान इसको सपोर्ट करता है। अब हुआ ये है कि हिजबुल्लाह जो जिसे कहते हैं ना जो पेजर्स जो थे वो इस्तेमाल किए जाते थे, हिजबुल्लाह के लोग इस्तेमाल करते थे, और वो कल एक बड़ी तादाद में फटने शुरू हो गए। बल्कि नई डिवाइसेस, हैंड हेल्ड जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी, वो भी आज जो है वो बैरूत के अंदर जो है वो फटनी शुरू होगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक शोर मच गया है। एक ऐसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया, वो आज पता चल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह जिसे वो कहते हैं ना एक पैसा ना लगाने से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसा ना लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। मेरा ख्याल है आज मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास जो है वो हो गया है। ये मेरी एक असेसमेंट है, और आई विश कि पाकिस्तान कितना इस हवाले से कमज़ोर है, इंडिया कितना कमज़ोर है, क्योंकि सारे के सारे जितने मुल्क हैं, हम तो डिपेंडेंट ही वेस्ट के ऊपर हैं। अब सुनने में आता है कि ये जो पेजर डिवाइसेस थी, बेसिकली तो ये ताइवान के अंदर बनी। ताइवान के अंदर जब बनी तो सुनने में आता है, जो इन्फॉर्मेशन सामने आई वो ये थी कि जो ताइवान में बनने के बाद बीच में जो सप्लाई चेन थी, उस सप्लाई चेन के अंदर समहाउ कहीं न कहीं जो जिसे वो कहते हैं ना इंडियंस सॉरी इज़राइली जो हैं वो आ गए, और जिसने फिर सारा माहौल जो है वो ख़राब हो गया। अब देखें कि ये जो कुछ हुआ है लेबनान के अंदर, इसमें आम बंदे को तो समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ, ठीक है? कि लिथियम बैटरीज़ जो थीं वो फट गईं। किसी को कहा कि स्मॉल प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है, वो फट गया। इज़राइल की जो स्पाई एजेंसियाँ मोसाद, वो सारी की सारी सप्लाई चेन में कैसे घुस गई, किसी को पता ही नहीं है, ठीक है? और ये जो पेजर्स हैं, ताइवान की जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है, इसको बोलते हैं गोल्ड पोलो।
इस कंपनी ने बनाई, जबकि ये बनाए जो ये उसकी थी, और जबकि ये प्रोड्यूस जो है वो हंगरी का एक पार्टनर था, ये उसने की सारी। अब मुझे ये बताएं कि अगर ताइवान एंड हंगरी से बनी हुई चीज़ों के अंदर इजराइल घुस गया, ताइवान और हंगरी की बनी हुई चीज़ों के अंदर इजराइल घुस गया है, तो मुझे बताएं कि एवरीथिंग, तो हर चीज़ तो कंप्रोमाइज़ हो गई और एक्सपोज हो गई। हर चीज़ एक्सपोज हो गई, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हर चीज़ एक्सपोज हो गई। और ये जो एक चीज़ तो समझ आ गई कि मुसलमानों को कोई शौक नहीं है जो साइंस एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, और हर चीज़ पैसे दो मंगवा लो, पैसे दो और मंगवा लो। कल को अगर तमाम दुनिया जो है उसके साथ वेस्ट के साथ मसले होना शुरू हो जाएं, इसराइल के साथ मसले होना शुरू हो जाएं, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के साथ मसले होना शुरू हो जाएं, तो ये जो आपके हाथों में डिवाइसेस हैं यही फटनी शुरू हो जाएं। अब तो ये वो पाकिस्तान के अंदर तो लोगों को समझ नहीं आ रही क्या करना है और क्या नहीं करना। लोग वो कह रहे हैं जी मोबाइल बॉम्ब जो है वो चल गए हैं, कोई कह रहा है जी डिजिटल बॉम्ब चल गए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब आपको समझ नहीं आएगी तो आप ऐसे ही कहेंगे ना। आप देखें, हमारी जो डिपेंडेंस है जो फॉरेन सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जो डिपेंडेंस है फॉरेन सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता चल गए हैं कि किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब ये बताएं कि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को कौन बनाता है, कौन चलाता है? एक मोबाइल है, उस मोबाइल के पीछे मुझे क्या पता है यार, इस मोबाइल के पीछे क्या है और क्या नहीं है? आई डोंट नो, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं अगर इस मोबाइल को इस्तेमाल करता हूं तो मुझे थोड़ा ही पता है, मुझे थोड़ी पता है कि इस मोबाइल की जो 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 बना कैसे। मैंने तो इसके ऊपर एक एक लफ्ज लिखा हुआ पढ़ा कि जी डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, दैट्स इट। अब मुझे क्या पता ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, इसके अंदर कौन सी लिथियम गई, क्या गया, क्या बैटरी है, मुझे कौन सुन रहा है, मुझे कौन नहीं सुन रहा है। हम ये समझते हैं कि जनाब एप्पल जो है वो, हम आई मैसेज भेजते हैं वो एप्पल वाले सुन सकते हैं। हमें बहुत पहले पता चला जनाब वो ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी के साथ जो मैसेजेस होते हैं वो सिर्फ ब्लैकबेरी सुन सकता है, और किसी को पता नहीं चलता। व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप ही सुन सकता है। मतलब एक चीज तो मुझे इस चीज का पता है, एंड एवरी टेलीफोन, एवरी लैपटॉप, every electronic device which we are using, we don't have a control on it, we didn't make it। हाँ, ना हमें बनाई, ना हमें ये पता है, और ना इसका सॉफ्टवेयर कौन सा है। कल रात में बात कर रहा था, आप सबको भी पता है इन चीज़ों का। मैं बात कर रहा था कि वो किसी मेरे फैमिली में किसी की को ग्लासेस लग गई, तो थोड़ी देर बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम शुरू देखा तो मुझे वो ग्लासेस, हालांकि मैं ग्लासेस नहीं कह रहा था, एनका कह रहे थे। एनका हमारे पंजाबी उर्दू का लफ्ज़ है एनका, ठीक है। तो हम वो कह रहे थे कि जनाब जो है ना, और हम वो ये बात कर रहे थे, तो वो थोड़ी देर बाद मुझे उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो मेरे सामने आनी शुरू होगी ग्लासेस की। तो मैंने कहा जी ठीक है, जारी बात है, मेरा फ़ोन है, एल्गोरिदम है, सुन रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारा समझ आ रही है। बट द पॉइंट हियर इज़ कि कितने कमज़ोर है सारी की। आज गूगल उड़ जाए, हम कहाँ पे खड़े होंगे? मुझे बताएं, 3-4 घंटे के लिए गूगल उड़ जाए मिसाल के तौर पर, हम किधर जाएंगे? अगर हमारी जीमेल ही उड़ जाए, सॉफ्टवेयर ही उड़ जाए साडा, ठीक है, तो हम किधर जाएंगे? हम खत्म, फिनिश, ठीक है। किसी को कुछ पता ना होगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। एप्पल उड़ जाए, किसी को क्या पता, हम तो दुनिया में लूले लंगड़े लोगों की तरह फिरेंगे, ठीक है जी। जो मुस्तकबिल की जंगें हैं वो बंदों ने थोड़ी लड़नी है, वो तो बिहाइंड द सीन्स, वो तो पता ही नहीं चलना आपके ऊपर हमला कैसा हुआ। आप देखें कि अगर लेबनान के अंदर एक कार्रवाई हुई है, इसराइल ने ये कार्रवाई की है, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस सेंस से देखूं, इसराइल ने कार्रवाई की है, लेबनान के अंदर कार्रवाई हुई है, आपको कोई पता नहीं आपके पीछे, इसके पीछे बंदा कौन है, बंदा कौन है, कौन दुश्मन है, कहाँ पे बैठा है, आपको पता ही कोई नहीं है। तुसी की करंट है, तुसी बस यही सकते हो कि हम बदला लेंगे। अब ईरान को देखें, ईरान कह रहा है बदला लेंगे, हम ये करेंगे, हम बहुत तुसा भाई की लेना उन्होंने देखो, कहाँ से बदला लेंगे आप ईरान कहाँ से बदला लेगा? मैं एक सवाल सोचता हूँ, ईरान कहाँ से बदला लेगा? नहीं ले सकता बदला, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अक्सर हमारी हम देखें लाइट चली जाती है, जिसे हम पावर आउटेज बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, दिल्ली के अंदर जा सकती है, बॉम्बे के अंदर जा सकती है, और मुल्कों के अंदर जा सकती है। हम क्या कर सकते हैं? ठीक है जी। अभी अभी इंडिया के अंदर भी ऐसे माजी में ऐसे वाकयात हुए हैं कि दिल्ली के अंदर एक दफ़ा बिजली चली गई, इंटरनल जो हॉस्पिटल के सिस्टम है वो उड़ गए।
आपको नहीं पता चला कि आपका जो पेशेंट है, उस पेशेंट की क्या हिस्ट्री है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसने कौन-सी दवाइयाँ खाई हैं, वो क्या है। हम जाएँ ना अक्सर तो हम बड़े खुश होते हैं, "आप ना तुसां जो की गल होई है ना तुहाडी साडी।" डॉक्टर के पास जाता हूँ मैं, इस्लामाबाद के किसी डॉक्टर के पास गया हूँ, वो सारा लैपटॉप में वो अपने उसमें सेव कर लेता है, वो हमारा लास्ट नाम डालता है, सारी हिस्ट्री आ जाती है जी इसका ये है। अगर वो सिस्टम ही उड़ जाए, तो फिर हम किधर जाएँगे? तो वो सिस्टम हमने तो नहीं बनाया, वो सॉफ्टवेयर उस हॉस्पिटल ने थोड़ी अपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उन्होंने खरीदे होते हैं, ठीक है जी। वो तो सिर्फ़ उनकी क्रेडिबिलिटी है, अब वो हमारा जो डाटा है, अब उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का प्रेज़िडेंट है, वो जाता है उस हॉस्पिटल में, उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री वहाँ पड़ी हुई है, उस हॉस्पिटल की। दोस्तों देखा आपने कि हमला तो लेबनान में हुआ है, आदमी तो आतंकी तो है लेबनान में मरे हैं, और विस्फोट भी है जो लेबनान में हुआ है, लेकिन दर्द जो छलक रहा है वो पूरी तरह पाकिस्तान में छलक रहा है। वैसे भी पाकिस्तान हमास के मामले में कुछ नहीं कर पा रहा था, अब लेबनान में भी क्या ही कर पाएगा। लेकिन जो दर्द है आप चीमा जी के भी चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और आप देख भी सकते हैं, क्योंकि इनको जैसे ही हमास में या फिलिस्तीन में कहीं पर भी कुछ आतंकियों को मारा जाता है तो इन सब के ऊपर सबका दर्द छलक कर आता है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।